हम पढ़ेंगे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने के लिए पहले हम यहाँ पर एक सॉल्ट देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का, जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिज़ोल्व जब करेंगे हम यहाँ पर डिज़ोल्यूशन के प्रोसेस से, तो ये कौन से आयंस में जाके टूटेगा, Ag+ के अंदर और Cl- के अंदर। ठीक है, और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर दोबारा से आयंस कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। प्रोसेस कौन सा होगा यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड। तो ये यहाँ पर अगर हम इस तरह की रिएक्शंस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें, तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट को अगर हम यहाँ पर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर बेरियम 2+ आयन के अंदर और सल्फेट 2- आयन के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास में इसके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू लिखें, जिसे Ksp से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी हमारे पास में बेरियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट 2- आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक है, अगर इसी तरह से हम यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Ksp की वैल्यू लिखें, तो Ksp की वैल्यू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होगी, देखो पहले तो ये टूटेगा कैसे, एल्यूमिनियम 3+ में और 3 हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहे हैं, तो Ksp की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के हमारे पास में जो 3 मोल्स है वो कंसंट्रेशन टर्म की पावर में चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि हमने यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट के लिए लिखनी है Ksp की वैल्यू। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, Ca3PO4 2। तो यहाँ पर जब इसको हम डिसोशिएट करेंगे तो ये एक्वा सॉल्यूशन में जाके कौन से आयंस में टूटेगा, कैल्शियम 2+ आयन में। लेकिन कैल्शियम 2+ इसकी वैलेंसी है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इसके टूट रहे हैं, 3। तो 3 कैल्शियम आयंस में, और फॉस्फेट की वैलेंसी यहाँ पर 3 है। ठीक है, फॉस्फेट की वैलेंसी यहाँ पर 3 है और नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, 2। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर, वैलेंसी के लिए तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यानी 3 को 2 की जगह और 2 को 3 की जगह ले जाओ। ठीक है, यही किया हमने यहाँ पर, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जिससे हमें पावर से रेज करना है वो हमारे सेम रहेंगे। तो ये हमारे पास में Ksp की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, Ksp इज इक्वल टू कैल्शियम आयंस का यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 3, और फॉस्फेट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, फॉस्फेट का नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर 2। ठीक है, समझ में आया, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट की हमारे पास में क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये होता है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो AgCl की, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl ये हमें वाटर के अंदर कितनी दी हुई है, 1.06 × 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में सॉल्युबिलिटी दी हुई है, हमें यहाँ पर Ksp की वैल्यू AgCl के लिए कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जब AgCl डिसोशिएट होगा, तो AgCl कैसे डिसोशिएट होगा, यहाँ पर Ag+ में और Cl- के अंदर। ठीक है, Ag+ और Cl- के अंदर, यानी कि 1 मोल सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर 1 मोल Ag+ और 1 मोल ही Cl- आयन हमें यहाँ पर दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl जो है वो कितनी दे दी, 1.06 × 10⁻⁻5। ये सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर के अंदर है। मोल्स पर लीटर जो है हमारे पास में कंसंट्रेशन ही होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर AgCl हमें यहाँ पर 1 मोल Ag+ दे रहा है और 1 मोल Cl- दे रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर भी हमारे पास में सेम ही होगी दोनों की। यही कंसंट्रेशन हमारे पास में यहाँ पर Ag+ की भी होगी और Cl- की भी होगी। बात समझ में आई यहाँ पर। ठीक है, तो Ag+ की कंसंट्रेशन बराबर होगी Cl- आयन की कंसंट्रेशन के, और ये सॉल्युबिलिटी जो हमें AgCl के लिए दे रखी है इसके बराबर कंसंट्रेशन AgCl बराबर भी होगी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर Ksp की वैल्यू निकालनी है तो Ksp की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस
प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर ये हो गया 1.06 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, इंटू 1.06 इंटू 10⁻⁻5। दो बार हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया Ag प्लस की और Cl नेगेटिव की, क्योंकि बराबर है AgCl के, तो AgCl की गिवन है यहाँ पर, ये KSP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास में क्या आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻10। तो इसी तरीके से मान लो कि अगर हमारे पास में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमें दी हुई है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर दे रखी है हमें 8.352 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर लीटर, ठीक है। और KSP की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो KSP की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास में ये जो ग्राम पर लीटर के अंदर दी हुई है सॉल्युबिलिटी, ये क्या होती है? ये मोलारिटी नहीं है, ये कंसंट्रेशन हमें स्ट्रेंथ के टर्म्स में दी हुई है। यहाँ पर हमें इसको मोलारिटी के टर्म्स में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलारिटी के टर्म्स में जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 8.352 इंटू 10⁻⁻3 ये जो हमारे को कंसंट्रेशन यहाँ दे रखी है, इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास यहाँ पर 58 है, इससे इसको डिवाइड करके ये मोल्स पर लीटर में चला जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर डिवाइड करके 1.44 इंटू 10⁻⁻4। ये जो आई हमारे पास में कंसंट्रेशन, ये आई है मोल्स पर लीटर के अंदर, यानी मोलारिटी यानी मोल्स पर लीटर जो है हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आ गई यहाँ पर। समझ में आया? तो यानी कि हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन इसके बराबर आ रही है। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद टूटेगा तो वो कौन से आयंस में जाके टूटेगा? मैग्नीशियम 2+ के अंदर और हाइड्रोक्साइड के 2 आयंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो तो यही हो गई, इतनी ही हो गई जितनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की है, मैग्नीशियम आयन के बराबर हो गई इसके। और 2 हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में जो है ये 1.44 इंटू 10⁻⁻4 का कंसंट्रेशन से रेज करेंगे 2 को, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर KSP की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? KSP की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1.44 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर? 2 इंटू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी 2 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो KSP की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारे पास में यहाँ पर ये आंसर आ रहा है 1.194 इंटू 10⁻11। KSP की वैल्यू आ गई यहाँ पर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी देख सकते हैं बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट कैसे देखेंगे? देखो अब देखो समझते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट होता है कि हमने एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया जो कि कम्प्लीटली वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि CH3COH। अब CH3COH को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्योंकि हमें पता है ये वीक एसिड है और यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिसोशिएट ना होके यहाँ पर ये आयंस में तो टूटेगा लेकिन कम्प्लीटली डिसोसिएशन यहाँ पर ये शो नहीं करता। अगर इसका एडिशन हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस से कर दें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ पर लिया CH3CONA यानी सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यहाँ पर कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा और जो हमें यहाँ पर दोनों के मिक्सचर से सॉल्यूशन मिला है उसमें एसीटेट आयन हमें यहाँ पर मिल गए। एसीटेट आयन जो हमें यहाँ पर मिले हैं वो प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ली-चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में दौड़ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होगा यहाँ पर कि बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हमारे पास में रिएक्शन जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट के कारण यहाँ पर जो एसीटेट आयन हमारे पास में कॉमन आयन आ रहा है, ये कॉमन आयन यहाँ पर क्या करेगा? कॉमन आयन जो है वीक एसिड का डिसोसिएशन और भी कम कर देगा, ठीक है, सप्रेस करेगा उसको। तो यहाँ पर हमने कॉमन आयन इफेक्ट देखा कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हमारे पास में एसिड्स हैं या बेसेस हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स डालने के बाद क्या होता है कि डिसोसिएशन स्पेरिंगली सॉल्युबल एसिड्स बेसिस का और भी कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर
इसी तरह से आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि AgCl का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो सॉल्यूशन में Ag प्लस और Cl नेगेटिव आएगा कुछ अमाउंट तक, लेकिन हमने यहाँ पर एक सॉल्ट डाला NaCl जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है सॉल्यूशन में, तो ये Na प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन देगा। Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट शो करने के कारण यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन को मूव करेगा और AgCl का जो डिसोसिएशन है वो और भी कम हो जाएगा। ठीक है, AgCl का डिसोसिएशन जो है वो सप्रेस करेगा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग या कम्प्लीटली डिसोसिएशन शो करने वाला सॉल्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास में कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे बच्चों, जो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट के ही यहाँ से रिलेटेड हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर हमने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो कैसे हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास में एक तरह के सॉल्ट है AB, जिसमें डिसोसिएशन के बाद हमारे पास में 1 मोल ही A का और 1 मोल ही B का डिसोसिएट होएगा आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है अगर, तो इसकी भी ऐसी आएगी, इसकी भी ऐसी आएगी। ठीक है, सेकंड टाइप देखो, मान लो कि हमारे पास में यहाँ पर AB2 टाइप का सॉल्ट है, जो कि डिसोसिएशन के बाद A मोल्स तो आयंस देगा यहाँ पर 1 मोल ही, और जो हमारे पास में B है, B के हमारे पास में यहाँ पर 2 मोल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमारे पास में इन दोनों रिएक्शंस के लिए KSP की वैल्यू आएगी। इसके लिए तो KSP की वैल्यू क्या हो गई, जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का, वो हो गया A प्लस और B नेगेटिव आयन। ठीक है, यानी कि S इंटू S स्क्वेयर, ये हमारे पास में इसके लिए KSP की वैल्यू होगी। इसके लिए क्या आएगी KSP की वैल्यू, इसके लिए आएगी KSP की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस A प्लस और B नेगेटिव का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो मोल्स हैं वो कंसंट्रेशन टर्म का पावर चले जाते हैं, तो KSP की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, KSP की वैल्यू इसके लिए S, इसके लिए हमारे पास में 2S। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्योंकि ये 2 मोल्स बन रहे हैं ना B नेगेटिव के, तो ये 2S और इसका स्क्वायर। अब ये बहुत ध्यान से यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है सारे। तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास में यहाँ पर 4S का क्यूब, 4S का क्यूब। 4S का क्यूब कैसे, 2 का स्क्वायर तो 4S का स्क्वायर प्लस S, तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर है वो ऐड हो जाती है, 4S क्यूब हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे मान लो कि हम यहाँ पर एक टाइप ऑफ सॉल्ट देख रहे हैं जो AB3 का टाइप है। AB3 के टाइप में जैसे FeOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के हमारे पास में सॉल्ट आएंगे। तो ये यहाँ पर कैसे डिसोशिएट होगा AB3 को जब हम डिसोशिएट करेंगे, ठीक है, तो AB3 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमारे को यहाँ पर A प्लस आयन और 3B नेगेटिव आयन देगा। इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी ये हम कैसे लिखेंगे, ये तो S होगी सॉल्युबिलिटी इसकी, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 3S। ठीक है, 3S हो जाएगी। KSP के टर्म्स में जब लिखेंगे यहाँ पर, तो KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर AB3 के लिए, यहाँ पर ये S और 3S का प्रोडक्ट होगा। 3S को हम किससे रेस कर देंगे, यहाँ पर 3 से रेस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 3 इंटू 3 27 और S का क्यूब, और जिसमें एक और S का पावर 1 रेज कर देंगे, तो इनको ऐड करेंगे जो पावर है हमारे पास में, क्योंकि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स हैं तो पावर ऐड हो जाती है यहाँ पर, तो ये 27S4 हमारे पास में आ गया AB3 की KSP। तो इसी तरह से कोई भी सॉल्ट है आपका, तो आप उसके लिए KSP की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं हम। न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया हुआ है कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर क्लोराइड के लिए हमें यहाँ पर 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -10 दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकालनी है सिल्वर क्लोराइड के लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, कैसे निकालेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास में जो AgCl है, AgCl का डिसोसिएशन होगा Ag प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर। ठीक है, यहाँ पर Ag प्लस और Cl नेगेटिव की KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, S इंटू S। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंटू सॉल्युबिलिटी। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास में मोलर कंसंट्रेशन ही होती है, मोलैरिटी के टर्म्स में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास में कैसे निकलेगी, S स्क्वेयर हो गई है, KSP की वैल्यू क्या हो गई S स्क्वेयर, या S बोले तो ये हो गया हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो आपको ये वैल्यू तो यहाँ पर गिवन ही है KSP की वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बस, स्क्वायर रूट ऑफ
जितना KSP की वैल्यू गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास में 1.1 इंटू, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो 10⁻⁻5, और कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में है तो मोल्स पर लीटर। ये आ गई हमारे पास में यहाँ पर KSP की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं किसी और सॉल्ट के लिए भी, तो वहाँ पर लॉग एंटी लॉग को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लें यहाँ पर हम PbCl2 का, तो PbCl2 जो है इसकी KSP की वैल्यू आपको दी हुई है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। सॉल्युबिलिटी निकालो यहाँ पर क्या होगी, सॉल्युबिलिटी निकालो लेड क्लोराइड की क्या होगी, ठीक है। तो PbCl2 जो है जब डिसोशिएट करेगा तो ये Pb2+ आयन के अंदर जाएगा और साथ में 2 क्लोराइड आयन्स के अंदर जाएगा, ठीक है। KSP की वैल्यू कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए KSP की वैल्यू हो गई हमारे पास में S, तो लेड 2+ आयन के लिए, और ये 2S की पावर किससे रेस कर देंगे, जितना हमारे पास में यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, यही इसकी ही पावर से रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में 4S3, क्योंकि किस तरह का सॉल्ट है, ये Ab2 टाइप का सॉल्ट है। हमने अभी पढ़ा था ना, Ab2 टाइप के सॉल्ट जो है उनके लिए KSP की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगी, 4S³ हो गई। यहाँ पर KSP की वैल्यू तो आपको गिवन है, 4S³ जो है यहाँ पर वो किसके बराबर हो गया, 1.7 इंटू, ये दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 के बराबर है, ठीक है। तो S की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो S की वैल्यू हो गई हमारे पास में यहाँ पर ये 1.7 इंटू 10⁻⁻5 को पहले 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर, ये S³ आ रहा है, कितना आ रहा है 0.425। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर्स ही दे रही हूँ आपको, आप करके देख लें इसको 10⁻⁻5, ठीक है। और S की वैल्यू जब हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 0.425 इंटू 10⁻⁻5 का क्यूब रूट आएगा, ठीक है। या हम यहाँ पर ये क्यूब रूट, तो ये जो क्यूब है यहाँ पर अपोजिट साइड में जब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1/3 से इसकी पावर को रेज करेंगे, ये यहाँ पर क्यूब था ना, इसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लॉग के टर्म्स में इसको लेके आओ, ठीक है, लॉग की टर्म्स में। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो ये जो है हमारे पास में यहाँ पर 0.425 चला गया है। 0.425 को अगर हम 4.25 के टर्म्स में लिखें तो 4.25 इंटू 10⁻⁻6 हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसलिए लिखा इसको -6 के टर्म्स में, क्योंकि अगर हम इसका 1/3 लेंगे तो वो हमारे पास में डायरेक्टली 10⁻⁻2 निकल के आएगा, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेसिमल को खिसकाया है राइट साइड में, ताकि जब हम इसका 1/3 देखेंगे तो 10⁻⁻2 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, अगर मान लो हम यहाँ पर x मानते हैं 4.25 रेज टू पावर 1/3, इसको हम सॉल्व करते हैं लॉग एंटी लॉग से, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है वो बता रही हूँ आपको। तो ये हमारे पास में लॉग को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन में, लॉग x 1/3 को नीचे ले जाओ, 1/3 लॉग 4.25, ठीक है। लॉग x इज इक्वल टू 1/3, इसको तो पता ही है ना आप कैसे सॉल्व करते हैं, 1/3 लॉग ऑफ 4.25, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 1/3 लॉग जो है 4.25 का 42 का 5 के नीचे लॉग टेबल में देखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 0.6284, ठीक है। ये जो वैल्यू आई यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारे पास में 0.2095। तो ये तो लॉग टेबल में हमने वैल्यू देखी है 42 के 5 के नीचे, क्योंकि हमने एक राइट में डेसिमल खिसका के यहाँ पर वैल्यू देखी है। 42 के नीचे 5 की वैल्यू देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे 4.2 है, तो इसलिए हम यहाँ एक डेसिमल लेफ्ट में खिसका के इसकी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है, ये तो लॉग x की आ रही है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए और लॉग को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 1/log एंटी लॉग के बराबर होता है। तो हमने एक्चुअली देखनी है वैल्यू अब एंटी लॉग की इसके नीचे 0.2095 के नीचे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग ऑफ 0.2095 कितना हो जाएगा यहाँ, तो 0.20 का 9 और 5 के नीचे जब वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 1.620। अब जब भी हम 0.20 का 95 के नीचे देख रहे हैं तो वैल्यू के अंदर एक डेसिमल राइट की तरफ खिसका के हमारे पास में आंसर आएगा, ठीक है। और हमने ऊपर जो ये सॉल्व किया था ये वाला, ये 10⁻⁻2 अब यहाँ पर लिख दो, ठीक है। कंप्लीट जो सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में अब वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ जाएगी मोल्स पर लीटर में।
तो इस तरह से लॉग एंटी लॉग को भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे हमारे पास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, और भी सॉल्व करके देखिए अपने आप।